और ये तस्वीरें इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर की, जहां पर गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को लाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जितने भी उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो इस वक्त लीलावती अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, मुंबई में अब से कुछ ही देर पहले बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां मारी गई थी। 3 राउंड फायरिंग उनको निशाना बनाते हुए की गई थी अज्ञात हमलावरों की तरफ से, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। मनीषा कायंदे, शिवसेना शिंदे गुट की नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, देश की आर्थिक राजधानी में एक बड़े राजनेता जो कि 3 बार के एमएलए मंत्री रह चुके हैं, उनकी हत्या कर दी गई। हो क्या रहा है मुंबई में? देखिए, ये इस वक्त तर्क वितर्क करने का ये समय नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जब तक कोई मेडिकल बुलेटिन और पुलिस का कोई प्राथमिक रिपोर्ट नहीं आता, तब तक इस पर कुछ भाष्य करना योग्य नहीं होगा। ये बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल वहां पर मैं देख रही हूँ कि माननीय गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस पहुंच गए हैं और मुंबई भाजपा के भी कुछ नेता पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं निश्चित है कि क्लेशदायक है, मगर तुरंत ही कुछ इस पर रिएक्शन देना उचित नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मनीषा जी, हमसे बात करने के लिए। मनीषा कायंदे, शिवसेना शिंदे गुट की नेता, हमारे साथ जुड़ी थी। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीरें उसी अस्पताल के बाहर की जहां पर बाबा सिद्दीकी को ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 राउंड फायरिंग उन पर हुई और उनकी मौत की खबरें हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने मुंबई से, जहां पर एक बड़े राजनेता, 3 बार के विधायक और मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी पर अब से कुछ देर पहले हमला हुआ। 3 राउंड फायरिंग उन पर हुई। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालांकि इस भी सबके बीच खबरें यह भी हैं कि 3 संदिग्ध हिरासत में हैं मुंबई पुलिस की। एनसीपी अजीत गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी। इससे पहले लंबे वक्त तक कांग्रेस में वो रहे, 3 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे सरकार में। पिछले दिनों ही उन्होंने अजित पवार के गुट को ज्वाइन किया था। एनसीपी के जब 2 अलग अलग जब बंटवारा हुआ, इस सब के बीच विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है और जो उनके समर्थक हैं बाबा सिद्दीकी के, जो उनके चाहने वाले हैं, वो अस्पताल के बाहर जुट रहे हैं। एक मुश्किल वक्त सिद्दीकी परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, क्योंकि राहुल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, किस तरह की अपडेट्स निकलकर अब आपके सामने आ रही हैं बाबा सिद्दीकी को लेकर? ये जाहिर है कि बड़े एक हाई प्रोफाइल राजनेता रहे हैं, चूंकि मुंबई को माया नगरी भी कहते हैं, तो तमाम जो सितारे हैं उनसे सीधे संपर्क में रहते थे। हर बड़ा सितारा उनकी इफ्तार पार्टी में पहुंचा करता था। लेकिन आज के इस वक्त में हम देखें, क्या किसी तरह का कोई थ्रेट था उन्हें? सिक्योरिटी कैसी थी? दफ्तर से निकलते ही उन्हें गोली मार दी गई। जी बिल्कुल, हैरान करने वाली ये वारदात है। और एक तो बाबा सिद्दीकी की बात की जाए तो बाबा सिद्दीकी के पास जो है वाई कैटेगरी की जो है सिक्योरिटी थी, और इस सिक्योरिटी, इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सरेआम उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगर बाबा सिद्दीकी की बात करें तो कांग्रेस के एक समय से दिग्गज नेता रहे हैं मुंबई और महाराष्ट्र में। कुछ दिनों पहले इन्होंने राष्ट्रवादी अजित पवार गुट का दामन थामा था और उनके बेटे भी जो है मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी से मित्र उठाया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो अभी तक जानकारी मिली है, मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को जो है कस्टडी में लिया है, गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी को जो है 15 दिन पहले एक धमकी जो है जरूर मिली थी। पूरा मामला जो है पुलिस इसी के इर्द-गिर्द जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर क्या कुछ विवाद था। और जो जानकारी मिली है पुलिस से, उसके मुताबिक ये कार्य को लेकर कुछ विवाद जो है कुछ दिनों से चल रहा था और पुलिस को शक है कि इसी मामले को लेकर जो है विवाद बढ़ा और उनके ऊपर जो है फायरिंग की गई है। उनके निधन से पूरे राजनीतिक जगत में जो है वो शोक की लहर है।
पर इनकी मौत पर प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आने लगी है। नेता विपक्ष जो है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने भी ट्वीट करके जो है दुख जताया उनकी मौत, जिस तरह से उनकी हत्या की गई है उसको लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। जीतन राम मांझी ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है खेद जो है वो उन्होंने प्रकट किया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के बाद एक बार फिर जो है राज्य सरकार सवालों से घेरे में है कानून व्यवस्था को लेकर। अगर मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं तो उनका जो शव है वो लीलावती अस्पताल में रखा गया है। वहां पर उनके कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। बाबा सिद्दीकी की बात करें तो न सिर्फ उनके संबंध राजनेताओं से अच्छे थे, बल्कि सेलिब्रिटी बॉलीवुड जगत में भी कई सितारों से जो है उनके संबंध अच्छे हैं। इसकी एक झलक जो है हर साल रमजान के मौके पर देखने को मिलती थी। बाबा सिद्दीकी बहुत बड़ा रमजान यानी कि इफ्तार पार्टी का आयोजन है वो मुंबई में करते हैं। उसमें शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, बॉलीवुड के दिग्गज सितारे जो है वो पहुंचते थे। तो ये सारी चीजें दिखाती थी कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी का संबंध ना सिर्फ बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ है, बल्कि बॉलीवुड से जुड़े जितने भी सितारे हैं, कलाकार हैं, उनसे भी पूरी अच्छे जो उनके संबंध थे। इस पूरे मामले में पूरी जो वारदात घटित हुई है कुछ समय पहले मुंबई में, इससे पूरी जो कानून व्यवस्था पर जो है लगातार सवाल अब तक विपक्ष जो है महाराष्ट्र कानून व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार को पर जो है निशाने पर लेता था। लेकिन अब एक बार फिर एक सरेआम नेता की गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है। जब वो बांद्रा के निर्मल नगर जो उनके बेटे का जो दफ्तर है जीशान सिद्दीकी का, वहां से निकल रहे थे, कभी उनके ऊपर जो है बाइक पर सवार उन्होंने गोलियां बरसाई और 2 से 3 राउंड फायरिंग जो है वो उनके पर की गई है। इस पूरे मामले को लेकर उन्हें तुरंत जैसे ही उनके ऊपर फायरिंग की घटना हुई, उन्हें तुरंत पास में ही लीलावती अस्पताल है वहां पर लेकर जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि फायरिंग में वो गंभीर रूप से जिस वक्त फायरिंग हुई राहुल पांडे, उस वक्त उनके साथ कौन था? क्या सिक्योरिटी नहीं थी क्या? क्योंकि खुद 3 बार के विधायक, उन पर खुद पर थ्रेट था, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में तो उस पार्टी के साथ थे जो कि सरकार में है, जो सत्ता में है। तो सवाल सिक्योरिटी को लेकर, क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनके साथ? देखिए, उनके पास जो है वाइस सिक्योरिटी की सुरक्षा जो है सरकार की ओर से प्रदान की गई थी। अक्सर जो है उन्हें देखा जाए सुरक्षा होने के बावजूद वो अक्सर अपने कार्यकर्ताओं, लोगों से, उनसे चाहने वाले लोगों से मिलते जुलते रहते। शायद उन्हें भी इस तरह का अंदाजा नहीं होगा कि उनके साथ कितना बड़ा आघात जो है वो हो सकता है। बताया जा रहा है कि शूटरों ने बाकायदा से रेकी की थी बाबा सिद्दीकी कब आएंगे, कैसे आएंगे। हो सकता है कि उन्हें शूटरों से इसके बारे में पुख्ता जानकारी हो, तभी वो बराबर जब वो दफ्तर से बाहर निकलते। पूरा जो मामला है बांद्रा खेड़वाड़ी का बताया जा रहा है। खेड़वाड़ी के पास निर्मल नगर नामक जगह है और वहां पर उनके बेटे का दफ्तर भी है ठीक उसी के पास। जब वहां से वो निकल रहे थे तभी उनके ऊपर जो है बाइक सवार 2 लोगों ने गोलियां बरसाई। 2 से 3 राउंड की गोली चली है और तीनों गोली जो है बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को लगी है और एक गोली उनके सहयोगी जो उनके साथ था वो उस पर भी लगी है। हालांकि सहयोगी कौन था, क्या वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई जवान था या फिर उनका कोई कार्यकर्ता या पर्सनल असिस्टेंट, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जब वो उन पर गोली लगी तो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुरंत उन्हें लीलावती अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उन्होंने अस्पताल पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया और डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मुंबई से ही, मेरे सहयोगी राहुल पांडे भी हमारे साथ बने हुए, लगातार हम उनसे बात भी करते रहेंगे और जो उनके करीबी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो अस्पताल की तरफ पहुंच रहे हैं। इस सबके बीच खबर ये भी आ रही है कि सरकार के जो मंत्री हैं वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, लीलावती अस्पताल, जहां पर बाबा सिद्दीकी को लाया गया था गोली लगने के बाद, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। खासी भीड़ वहां पर इस वक्त अस्पताल के बाहर जमा है और अब भीड़ को संभालने के लिए वहां पर पुलिस भी पहुंची हुई है। लेकिन राहुल, मेरा सवाल आपसे ये भी है, एक ऐसी पार्टी जो कि सत्ता में हो, एक ऐसा नेता
जो कि विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, जिसके पास सिक्योरिटी हो, जिसकी रैकी की जा रही हो, हमलावर आए और वहीं सिग्नल पर करीब से उन्हें निशाना बनाते हुए गोली मारी, जबकि वो कार के अंदर बैठे हुए थे। गोली उन्हें लगी भी, हमलावर वहां से फरार भी हुए। क्या कोई किसी तरह का इंटेलिजेंस नहीं था क्या पुलिस के पास कि उनकी रैकी हो रही है, उनकी जान खतरे में है? देखिए, आपको सबसे पहले इस वक्त की जानकारी बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपने सारे इवेंट जो है आज कैंसिल कर दिए। उनका बिग बॉस का शूटिंग था। जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई है और फायरिंग में इनकी मौत हो गई, इसके बाद सलमान खान ने अपने सारे प्रोग्राम जो है वो रद्द कर दिए हैं। सलमान खान लीलावती अस्पताल के लिए निकल चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लीलावती अस्पताल किसी समय में पहुंच सकते हैं। चौंकाने वाली एक घटना है, बेहद ही चिंताजनक घटना है। इस तरह से सरेआम एक नेता की गोली मारकर मुंबई जैसे शहर में हत्या कर दी जाती है। मुंबई शहर जो है, जिसको कानून व्यवस्था के लिए मुंबई पुलिस की जो है कई बार तारीफ हो चुकी है, उस शहर में जो है बाबा सिद्दीकी जैसे दिग्गज नेता की हत्या कर दी जाती है, जो तीन टर्म के एमएलए रह चुके हैं। इसके साथ साथ साल 2004 से आज के बीच में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जैसे नेता की सरेआम जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहीं न कहीं पूरी चौंकाने वाली घटना है। पूरे राजनीतिक जगत में जो है शोक की लहर है। इसके साथ साथ फिल्मी जगत में भी शोक की लहर है। बाबा सिद्दीकी के बारे में आप जैसे जाना जाता है किस तरह से उनके संबंध जो है बॉलीवुड न्यायालयाला विनंती करून तात्काळ अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना जरब बसेल अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत। सिद्दीकी इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगा के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे थे इस बारे में। ये भी कहा उनकी तरफ से कि 2 शूटर जो हैं वो पकड़ाए गए हैं। एक हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तीसरे की अभी तलाश की जा रही है। जिस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, ये खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिलेले आहेत। सर 2 आरोपींना पकडण्यात आलेलं आहे। 2 आरोपी पकडले आहेत, एक हरियाणाचा आहे, एक उत्तर प्रदेशमधला आहे। तीसरा आरोपी फरार आहे, त्याच्या पाठीमागे पोलीस टीम गेल्यात, त्यालाही लवकर अरेस्ट होईल आणि कडक कारवाई होईल। सर मागच्या 8 ते 10 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश की जा रही है।